Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself परमिंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल कोर्स करवा रही हूँ और मैंने आपके साथ अभी तक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी डिफरेंस रियल टाइम और टाइम शेयरिंग का। डियर लर्नर्स, ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। A real-time operating system is used in those environments where we want the result of a task in a fixed time interval. जैसे कि मैंने आपको रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था, उसमें बताया था ना कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विद इन टाइम जो है वो वर्क करता है, राइट। तो जहाँ पे टाइम स्लाइस की बात हो, जहाँ पे फिक्स टाइम की बात हो, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जहाँ पे टास्क हम फिक्स टाइम में चाहते हैं तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। बट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर यूज्ड इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट्स। यस, जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल कंप्यूटर के रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, उनको उसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड in multi-user environments where many users need to access a single computer resources simultaneously. Next is, in real-time operating system, it aims to produce the result before the specified time interval. जब भी रियल टाइम की बात होगी तो आपने अपने माइंड में क्या रखना है, टाइम इंटरवल को, कि जब जो रिजल्ट है वो हम विद इन टाइम इंटरवल या बिफोर टाइम इंटरवल चाहते हैं, वहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड विद इन द फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे कि मैंने एयर बैग की एग्जांपल ली थी कि जब कार इसी चीज़ के साथ कोलाइड होती है और उसमें एयर बैग्स लगे हुए हैं कार में, अगर वो विद इन टाइम वर्क करते हैं तो इट मीन्स कि जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल है। उस सिस्टम को हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। बट अगर टाइम शेयरिंग की बात करी जाए, हेयर इट एम्स टू प्रोवाइड ए क्विक रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड इन लेस देन ए सेकेंड। जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स की बात होती है वहाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज मिनिमल स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। क्यों मिनिमल स्विचिंग होती है? क्योंकि जो टास्क है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वहाँ पे स्विचिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर टाइम शेयरिंग की बात करें, हेयर there is a switching from one process to another. In real-time operating system, it can run only one application at a time. ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि रियल टाइम में एट ए टाइम एक एप्लीकेशन ही एग्जीक्यूट होती है। बट टाइम शेयरिंग में इट कैन रन several applications simultaneously. Next and the last difference is in real-time operating system, it may lead to system failure if the task is not done within the specified time. अगर कोई task specified time में complete नहीं होती तो उस time पे system जो है वो क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा। But time sharing में ऐसा कुछ नहीं है, it does not lead to system failure when a deadline is not accomplished. Rather उस task को ही क्या कर लिया जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, मीन्स उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता। ये मेन डिफरेंस था रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो रियल टाइम है वो उन एनवायरनमेंट्स में यूज़ होता है जहाँ पे फिक्स्ड टाइम पे हमें किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करना है।
बट टाइम शेयरिंग में मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है where many users need to access a single computer resources simultaneously, right? और एक और इम्पॉर्टेंट थी पॉइंट इसका, वैसे तो सारे ही है, लास्ट पॉइंट, दैट इट मे लीड टू सिस्टम फेलियर इफ द टास्क इज नॉट डन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर टास्क जो है वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं कंप्लीट होता तो सिस्टम जो है वो फेलियर माना जाएगा। बट इन टाइम शेयरिंग इट डज नॉट लीड टू सिस्टम फेलियर when a deadline is not। so dear learners, I hope कि आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।